सती जब परीक्षा लेने के लिए गई, भगवान की दृष्टि पड़ी। भगवान पागल के भांति एक वन में विचर रहे हैं। सीते सीते आवाज लगा रहे हैं। सुनाओ, कितना स्नेह है भगवान राम को अपने पत्नी से, और पत्नी को भी कितना स्नेह है अपने पति से। इसलिए कहा कि नारी पुरुष जो एक मति हुई, युगे युग राज करे पुनि सोई। भगवान की दृष्टि पड़ी। मैया सती पे गए आगे बढ़कर के भगवान राम कहते, माते आप अकेले जंगल में विचर रहे हैं, हमारे परम पिता कहाँ है? भगवान राम भी बाबा भोलेनाथ को परम पिता मानते थे, और बाबा भोलेनाथ भी भगवान राम को परम पिता मानते हैं। ये सीख लेनी चाहिए मानव को। अगर आप किसी का कदर करेंगे तो आपका भी कदर होगा। अगर आप अपने माता पिता की कदर करते हैं, जिस समय आप भी माता पिता बनिएगा, आपका भी कदर ओहो पुत्र करेंगे, पुत्री करेगी। अगर आप अपने माता पिता का कदर नहीं करेंगे तो एक समय आपका भी कदर नहीं होगा। इसलिए अपने माता पिता को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहा आज माँ पिता भी नहीं होते, हम लोग इस धराधाम पे नहीं आते। ये माता पिता की कृपा है जिसके चलते हम लोग इस धराधाम पे आए हैं। सुनाओ, मैया सती भगवान राम की वाणी को सुन करके शर्मा गई, वापस लौट गई। कहा जहां पे बाबा भोलेनाथ वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। शर्माती हुई आई, कहा अपने पति के पास। बाबा भोलेनाथ कहते हैं, प्रिय आप परीक्षा ले लिए ना? मैया सती झूठ बोल गई। माता सती झूठ बोल गई। कहा स्वामी मैं परीक्षा नहीं ली हूं। बाबा भोलेनाथ ध्यानस्थ हो गए। ध्यान में क्या देखते हैं? जो हमारी धर्म पत्नी थी, ये जगजननी मां सीता की वेश को धारण की है। पर की नारी मात समधरी हो। सुताओ, पर नारी को अपने मां की समान समझना चाहिए। पर बहिना को अपने बहन के समान समझना चाहिए। पर की नारी मात समधरी हो, बिना स्वाद के भोजन करियो। और भोजन भी करते हैं बिना स्वाद का। स्वास्थ्य के लिए वो अच्छे होंगे। ज्यादा मसाला खाइएगा ना, ये पेट जो है ना गड़बड़ हो जाएगा। 1 महीने खाइएगा, 2 महीने खाइएगा,
और तीसरे महीने आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि पर की नारी मात समधरियो, बिना स्वाद के भोजन करियो। देखते ही ध्यान बाबूनाथ, जो मेरी पत्नी थी वो जगजननी मां सीता की रूप को धारण की है, उसी समय मन ही मन त्याग दिए बाबा भोलेनाथ अपनी धर्म पत्नी को। और बाबा भोलेनाथ 84 कहा, कहते भाई मेरे जरा सोचे, कहा मानव का जो तन पाए हैं 84 लाख जोनिया को भ्रमण करके, तब जैसे हम चंद्र ही से आए, घर को त्यागना पड़ा, 2-4 गांव को त्यागना पड़ा, तब आए कहा ए हथिया दीरा ग्राम का। ठीक उसी ढंग से अगर आप भी उस परम पद को पाना चाहते हैं, आपको पंच पापों से बचना होगा। और पंच पापों से बच करके गुरु के शरण में जा करके उनसे युक्ति लेकर के अपने अंदर में भक्ति करना पड़ेगा, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। श्रोताओ, बाबा भोलेनाथ त्याग दिए अपनी पत्नी को और 87,000 वर्षों के लिए ध्यानस्थ हो गए। मैया सती रो रही है अपनी पत्नी पे, कोई ध्यान नहीं। मैया सती रोती है, लेकिन बाबा भोलेनाथ को अपनी पत्नी पर कोई ध्यान नहीं, क्योंकि वो छल किए अपने पति के साथ। कहा गया है मित्र गुरु से जो दगा करे, कहा कि जो मित्र गुरु से दगा करे वो शीघ्र नरक में जाएगा। क्या वो जो मित्र से गुरु से छल करते हैं उनको नरक में जाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहा हूं, ये भगवान कृष्ण की वाणी है कि जो मित्र गुरु से दगा करे वो शीघ्र नरक में जाता है। धन से निर्धन बनता है और अंत कोष्ठ हो जाता है। धन से निर्धन बनता है वो अंत कोष्ठ हो जाता है। ओ धन से निर्धन हो जाते हैं और अंत में कुछ रोग की बीमारियां हो जाती है। इसलिए अपने मित्र से कभी छल नहीं करना चाहिए, पत्नी को भी अपने पति से छल नहीं करना चाहिए और पति को भी अपने पत्नी से छल नहीं करना चाहिए। आज 87,000 वर्षों के लिए एक समाधि ले लिए बाबा भोलेनाथ। मैया सती रो रही है और याद करते हैं भगवान राम को। भगवान राम की कृपा हुई, सही में जो भगवान के भक्त हो जाते हैं सच्चे दिल से, क्या उन्हें खाने को पकवान मिलेगा, कहा खाने को पकवान मिलेगा, रहने को मकान मिलेगा और जाने को विमान मिलेगा। 87,000 वर्षों के बाद समाधि टूटी और मैया सती प्रसन्न हो गई। और उसी समय श्रोताओ, आकाश मार्ग से सारे देवता जा रहे थे। कहा राजा दक्ष के हैं, कहा जा रहे थे
राजा दक्ष के यहां मैया सती की दृष्टि पड़ी आकाश की ओर। मैया सती कहती है, प्रहलाद, ये आकाश मार्ग से सारे देवता कहां जा रहे? मां भोलेनाथ कहते, प्रिय, आज आपके यहां, आपके पिताजी के यहां यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ में ये आमंत्रित है, वही जा रहे हैं आपके पिताजी के यहां। मैया सती कहती है, मैं भी जाऊंगी। कहां आप जाइएगा? कहा, मैं अपने पिताजी के यहां जाऊंगा। भूल से ऐसा काम नहीं करना, जहां पे स्वागत नहीं हो उस स्थान पे जाना नहीं चाहिए। कहा, जहां पे स्वागत नहीं है वहां पे जाना नहीं चाहिए। चाहे कितने धनी घर का क्यों न धनवान हो, जहां स्वागत नहीं होता वहां जाना नहीं चाहिए। बुराइयां इस जमाने में किसी का करना नहीं चाहिए। बहुत मना किए बाबा भोलेनाथ मैया सती को, लेकिन वो नहीं मानी, कहा मैं जाऊंगी। और वो मैया सती चली गई अपने पिताजी के यहां। वहां जाते हैं, कहीं भी शंकर भगवान के लिए कहीं जगह नहीं, कहीं नरेंद्र नहीं, और उनको टोके नहीं। महाराज दक्ष, जो कि प्रजापति का पद भी गाए, वे अभिमान में है, अपने पुत्री को वो नहीं टोके। मां आकर के बातचीत की, जब सोचे जहां पे अपमानित हो जाए ऐसे स्थान पे रहना नहीं चाहिए। मैया सती मन में विचार की, अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगी, क्योंकि हमारे पति भगवान बहुत मना किए और आज मैं चली आई हूं। मैं यहीं पे प्राण को त्याग दूंगी। मैया सती समाधि ले लिए, अग्नि पृथ्वी और वे जलने लगी। और उसमें भगवान को कहती है, प्रभु, अब तो मैं इस संसार से जा रही हूं, दोबारा अगर मैं इस संसार में आऊं, हमारे पति हो तो बाबा भोलेनाथ ही बोले। प्रेमानंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव